अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, ये दो वे नेता हैं जिनकी मेहनत का नतीजा है कि आज बीजेपी देश की सबसे बड़ी और ताकतवर पार्टी है। दोनों ही नेता अपने समय के कद्दावर थे और अपने स्वभाव और भाषण के कारण लोकप्रिय थे। वहीं दोनों के समर्थकों में एक बात को लेकर हमेशा विवाद रहता है कि वाजपेयी की जगह आडवाणी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन जो हुआ सो हुआ। पर हम अब भी विचार करें कि अगर आडवाणी पीएम बनते तो क्या होता, देश की परिस्थिति कैसी होती और क्या आज बीजेपी वहां तक पहुंच पाती जहां वो आज है। तो सबसे पहले बात अटल बिहारी वाजपेयी की, जिन्होंने भारतीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह भाजपा के एक प्रमुख नेता थे और 1998 से 2004 तक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। वाजपेयी ने अपने कार्यकाल में भारत के विकास, गरीबी हटाओ और परमाणु शक्ति विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे एक अद्भुत वक्ता और शायर भी थे, जिनकी कविताएं और भाषण आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। वहीं लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के एक मजबूत और फेमस नेता थे और पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। हालांकि आडवाणी ने कई बार प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारी की, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री का पद कभी नहीं मिला। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में विभिन्न क्षेत्रों में अहम योगदान दिया, जैसे कि अयोध्या मस्जिद विवाद और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। वहीं भाजपा के लिए योगदान की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी दोनों का ही योगदान पार्टी के उच्चतम स्तर पर था। दोनों नेताओं ने पार्टी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका उदाहरण, प्रेरणा और नेतृत्व पार्टी के कार्यकर्ताओं को सशक्त करता रहा है और भाजपा को राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर मजबूती प्रदान की है। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने भाजपा को संगठन के रूप से संघर्ष के बाद सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी योजनाओं में आर्थिक सुधार, विकास और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति शामिल थी। लेकिन आडवाणी को प्रधानमंत्री का पद कभी नहीं मिला। उनकी विचारधारा बहुत शांत और संवेदनशील थी, जो उन्हें राजनीतिक दल के अलावा भी विभिन्न राजनीतिक गणराज्यों में सहायक नेतृत्व के लिए पसंद करते थे। उन्होंने अनेकों बार प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारी की, लेकिन पार्टी के आंतरिक दबाव और राजनीतिक गठबंधन के कारण उन्हें कभी ये पद नहीं मिला। लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए क्योंकि भाजपा की प्रमुख संगठन ने अपने प्रमुख नेता के रूप में उनके नामांकन की कोशिश का कभी समर्थन नहीं किया। आडवाणी की विचारधारा कुछ विवादित विषयों पर थी, जिसके कारण पार्टी के अन्य सदस्य उनके प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन की अनुमति नहीं देते थे। उन्हें प्रधानमंत्री के पद के लिए उम्मीदवार बनाने में पार्टी के अन्य सदस्यों ने आंतरिक विरोध की बजाय पार्टी के राष्ट्रीय संघ के फैसले का समर्थन किया, जिससे वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा विभिन्न आंतरिक और राजनीतिक कारणों से भी आडवाणी का प्रधानमंत्री पद के लिए चयन नहीं किया गया। वहीं लाल कृष्ण आडवाणी अगर प्रधानमंत्री बनते तो राजनीतिक परिस्थितियां बहुत अलग होती। आडवाणी एक संवेदनशील, विनिमयशील और शांत नेता थे, जिन्होंने अपने राजनीतिक करियर में विभिन्न पक्षों का समर्थन किया। उनका नेतृत्व राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता और विकास के प्रति उत्साही था। आडवाणी को प्रधानमंत्री बनाए जाने की स्थिति में उन्होंने राष्ट्रीय संघर्ष के लिए नई दिशा दिखाई होती। उनकी विचारधारा और नेतृत्व क्षमता के माध्यम से भारत को अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों का समर्थन मिलता। उनके कार्यकाल में भारत का विकास और समृद्धि के प्रति उनका अद्भुत योगदान होता। वे एक व्यावसायिक, नैतिक और स्वाभिमानी भारत की रचना करने के लिए प्रतिबद्ध रहते, जो देश के हर व्यक्ति के लिए समान और सुरक्षित भविष्य की ओर मुख्य दिशा देता। तो अंत में यही कह सकते हैं कि अटल और आडवाणी दोनों ही एक कद के नेता थे और दोनों की विचारधारा एक ही थी। इसलिए गद्दी पर कोई भी बैठता, नियम एक ही होता। तो इस तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।